मैं सिर्फ 18 साल की थी और मेरी जिंदगी अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई थी कि मेरे लिए फैसले होने लगे। वो फैसले जिनमें मेरी अपनी मर्जी का कोई वजूद नहीं था। मैं एक ऐसे घर में पली बढ़ी जहां लड़की की आवाज को अक्सर खामोशी में बदल दिया जाता था, जहां एहतराम का मतलब सिर्फ सर झुका देना था और जहां ख्वाब देखना भी एक तरह की बेअदबी समझा जाता था। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता इसी माहौल में ढल गई थी। मुझे कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि मैं भी कुछ चाह सकती हूँ, मैं भी सवाल कर सकती हूँ, मैं भी अपनी जिंदगी का इंतखाब कर सकती हूँ। मैं सिर्फ ये जानती थी कि जो बड़े कहेंगे वही सही होगा, और मैंने हमेशा उसी को अपनी हकीकत मान लिया था। लेकिन अंदर कहीं एक खामोश सी ख्वाहिश जरूर थी कि शायद मेरी जिंदगी भी आम लड़कियों जैसी हो, जहां मोहब्बत हो, समझ हो और कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक एहसास के साथ कबूल करे। मगर मेरी ये ख्वाहिश कभी जबान तक ना आ सकी। इसी दौरान मेरे घर में एक रिश्ता आया, एक ऐसा रिश्ता जो मेरी उम्र से बहुत बड़ा था। वो शख्स उम्र में 35 साल का था और मुल्क से बाहर रहता था। घर वालों के लिए ये एक बेहतरीन रिश्ता था क्योंकि इसमें माली इस्तेहकाम भी था और माशरती लिहाज से भी इसे अच्छा समझा गया। मगर किसी ने यह नहीं सोचा कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या महसूस करती हूँ, या मैं इस फैसले के लिए ज़हनी तौर पर तैयार भी हूँ या नहीं। मुझे बस ये बताया गया कि ये तुम्हारी किस्मत है और किस्मत के सामने किसी की नहीं चलती। मैं खामोश रही क्योंकि मेरे पास खामोश रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने ना हाँ कही ना, बस एक चुप ने मेरी पूरी रजामंदी का काम कर दिया। जब पहली बार मैंने उसे देखा तो मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। वो आम लोगों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक संजीदगी थी, एक ऐसा ठहराव था जो किसी तजुर्बाकार इंसान में होता है। वो ज्यादा बातें नहीं करता था, मगर उसकी मौजूदगी ही काफी भारी महसूस होती थी। मैंने पहली नजर में ना उसे पसंद किया ना नापसंद किया। बस एक उलझन थी मेरे अंदर, जैसे मैं किसी ऐसे रास्ते के सामने खड़ी हूं जिसका अंजाम मुझे मालूम नहीं, मगर मुझे इस पर चलना ही होगा। वो मुझसे बात करता था मगर मैं ज्यादा जवाब नहीं दे पाती थी। मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ था। शायद ये खौफ उम्र के फर्क का था, शायद अजनबियत का, या शायद इस बात का कि मेरी जिंदगी अब बदलने वाली है। घर वालों ने जल्दी जल्दी शादी की तैयारी शुरू कर दी। रस्में हुई, लोग आए, हंसी खुशी का माहौल बनाया गया, मुबारकबादें दी गई। मगर मेरे अंदर एक अजीब सा सुकूत था जो किसी को नजर नहीं आ रहा था। सबको लग रहा था कि मैं खुश हूं, मगर हकीकत ये थी कि मैं खुद को समझने की कोशिश कर रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं अभी बचपन और जवानी के दरमियान कहीं खड़ी थी और मुझे एक ऐसे रिश्ते में धकेल दिया गया था जिसकी गहराई का मुझे अंदाजा ही नहीं था। शादी के दिन सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहा था, रंग, रोशनी, लोग, शोर, मगर मेरे अंदर खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो चीख रही थी मगर सुनने वाला कोई नहीं था। जब मैं पहली बार उसके घर गई तो मुझे लगा मैं किसी नई दुनिया में दाखिल हो गई हूं। हर चीज नई थी, हर एहसास अजनबी था। वो मेरे साथ था मगर फिर भी एक फासले पर था। वो नर्म मिजाज था लेकिन उसकी उम्र और सोच मेरे लिए एक दीवार की तरह थी जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। इब्तिदाई दिन बहुत अजीब थे। मैं उसके सामने झिझकती थी, आंखें नीची रखती थी, कम बात करती थी और वो मुझे समझने की कोशिश करता था। मगर समझने और समझ आने में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। वो मुझे वक्त देता था लेकिन मेरे अंदर का खौफ वक्त के साथ खत्म नहीं हो रहा था बल्कि आहिस्ता आहिस्ता और गहरा होता जा रहा था। मैं हर लम्हा खुद से लड़ रही थी कि ये सब नॉर्मल है, ये सब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। मगर अंदर कहीं एक आवाज थी जो मुझे बता रही थी कि मैं तैयार नहीं हूं। हम एक ही छत के नीचे थे मगर हमारे दरमियान एक गैर मरी फासला था। वो फासला जो लफ्जों से नहीं बल्कि एहसास से बनता है। वो मेरे करीब आने की कोशिश करता और मैं गैर इरादी तौर पर पीछे हट जाती। मैं खुद भी नहीं समझ पाती थी कि मैं क्या चाहती हूं। बस इतना जरूर महसूस होता था
कि मैं अपनी जिंदगी के एक ऐसे हिस्से में हूं जहां सब कुछ तेजी से बदल रहा है, मगर मैं अभी भी वहीं खड़ी हूं जहां पहले थी। दिन गुजरते गए और मैं आहिस्ता आहिस्ता इस माहौल में ढलने लगी, मगर ये ढलना मुकम्मल कबूलियत नहीं था, ये सिर्फ आदत थी। मैं इसकी मौजूदगी की आदी हो रही थी, मगर दिल अभी भी कहीं और था। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं इस रिश्ते को समझने लगूंगी, शायद वक्त मुझे बदल देगा, मगर हर गुजरता दिन मुझे ये एहसास दिलाता था कि कुछ ख्याल ऐसे होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। मैं रातों को जागकर सोचती थी कि क्या यही मेरी जिंदगी है, क्या मैं वाकई इसी रास्ते पर हूं जिस पर मुझे होना चाहिए था। मगर जवाब कभी नहीं मिलता था, सिर्फ खामोशी मिलती थी, और वो खामोशी मुझे अंदर से और खाली करती जा रही थी। मैं एक ऐसे रिश्ते में थी जहां सब कुछ मौजूद था, मगर एहसास नहीं था। और शायद यही मेरी कहानी का पहला मोड़ था, एक ऐसी शुरुआत जो बाहर से आम लगती थी, मगर अंदर से आहिस्ता आहिस्ता एक तूफान बना रही थी। और मुझे इस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ आगाज है। शादी से पहले जब मैंने उसे पहली बार सही मानों में देखा था, तो वो लम्हा मेरी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया जो आज भी मेरे जहन में किसी धुंधली तस्वीर की तरह मौजूद है। वो ना बहुत ज्यादा मुस्कुराता था, ना बहुत ज्यादा बातें करता था। उसकी शख्सियत में एक अजीब सा संजीदापन था जो मुझे अंदर से थोड़ा सा खौफसदा भी कर रहा था, और साथ साथ एक गैर वाज़ेह सा तजस्सुस भी पैदा कर रहा था। मैं इस उम्र में थी जहां लड़कियों के दिल में ख्वाब ज्यादा होते हैं और हकीकत की समझ कम होती है, मगर मेरे साथ मसला ये था कि मुझे ख्वाब देखने का मौका भी पूरी तरह नहीं मिला था। सब कुछ मेरे लिए पहले से तय किया जा रहा था। जब वो मेरे घर पहली बार रिश्ते के सिलसिले में आया, तो घर में एक खास सा माहौल था। सब लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, उसकी नौकरी, उसकी बैरून मुल्क जिंदगी, उसका स्टेटस, हर चीज को इस तरह पेश किया जा रहा था जैसे ये एक बेहतरीन फैसला हो। मगर कोई ये नहीं पूछ रहा था कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मैं अंदर ही अंदर खामोश थी। मेरी नजरें कभी जमीन पर थीं और कभी इस शख्स पर जो मेरे सामने बैठा था। वो मुझसे बहुत बड़े उम्र का था, उसकी आंखों में एक तजर्बा था, एक ऐसी जिंदगी की झलक थी जो मैंने अभी देखी भी नहीं थी। वो ज्यादा बात नहीं कर रहा था, बस कभी कभी मुख्तसर जवाब देता और मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दे देता, मगर वो मुस्कुराहट मेरे अंदर कोई सुकून नहीं पैदा कर रही थी, बल्कि एक अजीब सा दबाव था जो मेरे सीने पर बैठता जा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं इसी ऐसे फैसले के सामने खड़ी हूं जहां मेरी राय की कोई अहमियत नहीं। मैं सिर्फ एक किरदार हूं जिसे कहानी में शामिल होना है, मगर उसकी कहानी नहीं है। इस दिन के बाद जब वो चला गया तो घर में बातें और ज्यादा होने लगी। सब यही कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा रिश्ता है, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हें एक बेहतर मुस्तकबिल मिलेगा, मगर कोई ये नहीं समझ रहा था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं एक ऐसी लड़की थी जिसने अभी अपनी मर्जी से कोई बड़ा फैसला किया ही नहीं था, और अब मुझे एक ऐसी जिंदगी में धकेला जा रहा था जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। मैं अक्सर अकेले में बैठकर सोचती थी कि क्या मैं वाकई तैयार हूं, क्या मैं उस शख्स के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हूं, क्या मोहब्बत सिर्फ उम्र और जिम्मेदारी का नाम है। मगर फिर मेरे अंदर एक और आवाज आती थी जो मुझे खामोश कर देती थी। वो आवाज मुआशरे की थी, घर वालों की थी, और उस सोच की थी जो मुझे बचपन से सिखाई गई थी कि लड़की को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, उसे सिर्फ कबूल करना चाहिए। जब रिश्ता तकरीबन तय हो गया तो मेरे अंदर एक अजीब सा दबाव बढ़ने लगा। हर दिन के साथ मुझे लगता था कि मैं किसी ऐसे रास्ते पर जा रही हूं जहां वापसी आसान नहीं होगी, मगर मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। मैं सिर्फ देख रही थी कि मेरी जिंदगी मेरे हाथों से निकल रही है और मैं कुछ नहीं कर सकती। उस शख्स के बारे में मैंने ज्यादा जानने की कोशिश भी नहीं की थी। शायद मैं डर रही थी कि अगर मैंने ज्यादा जाना तो मैं इनकार नहीं कर पाऊंगी, या शायद मैं पहले ही अंदर से ये समझ चुकी थी
कि मेरी राय जहां अहम नहीं, जो होना है वो होकर रहेगा और मैं सिर्फ उसका हिस्सा हूं। रात को अक्सर मैं जागती रहती थी और सोचती थी कि क्या ये सब हर लड़की के साथ होता है? क्या सब अपनी जिंदगी इसी तरह शुरू करते हैं, या सिर्फ मैं ही हूं जो इस खामोश दबाव में दबती जा रही हूं? मगर कोई जवाब नहीं मिलता था। सिर्फ एक भारी सा एहसास होता था जो मेरे दिल को आहिस्ता आहिस्ता थका रहा था। और फिर वो दिन भी आ गया जब शादी की तैयारी शुरू हो गई। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे मैं किसी और की जिंदगी में खड़ी हूं, जैसे ये सब मेरे साथ हो रहा है मगर मैं उसका हिस्सा नहीं हूं। मैं मुस्कुरा रही थी, लोगों के सामने नॉर्मल बनने की कोशिश कर रही थी, मगर अंदर से मैं टूट रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये फैसला मेरी जिंदगी को किस तरफ ले जाएगा, मगर एक बात जरूर महसूस हो रही थी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी ही कहानी से दूर होती जा रही हूं। और शायद यही वो लम्हा था जहां मेरी असल आजमाइश शुरू होने वाली थी। शादी का दिन आया तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी किसी और के हाथों लिखा जा रहा हो और मैं सिर्फ एक किरदार की तरह इस कहानी में शामिल हूं। घर में हर तरफ शोर था, हंसी थी, लोग आ जा रहे थे, तस्वीरें बन रही थीं, दुआएं दी जा रही थीं, मगर मेरे अंदर एक खामोश तूफान था जो किसी को नजर नहीं आ रहा था। मैं इस वक्त सिर्फ 18 साल की थी और मेरे लिए ये सब एक ख्वाब की तरह था, मगर ऐसा ख्वाब जिसमें खुशी कम और घबराहट ज्यादा होती है। मैं दिल ही दिल में खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद ये सब नॉर्मल है, शायद हर लड़की इसी तरह अपनी जिंदगी शुरू करती है, मगर मेरे अंदर एक अजीब सा बोझ था जो हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा था। जब रुखसती हुई तो मैंने अपने घर को आखिरी बार देखा। वही दीवारें, वही कमरा जहां मैं पली बढ़ी थी, वही लोग जिनके साथ मेरी पूरी जिंदगी गुजरी थी, मगर इस लम्हे सब कुछ दूर लग रहा था, जैसे मैं किसी और दुनिया में जा रही हूं। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, मगर वो मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी। मेरे बाप का चेहरा खामोश था, मगर इस खामोशी में भी एक अजीब सा दर्द छुपा हुआ था। और मैं कुछ नहीं कह पा रही थी, सिर्फ एक खामोश लड़की थी जो अपनी मर्जी के बगैर अपनी जिंदगी के अगले बाब में दाखिल हो रही थी। इसके घर पहुंचकर सब कुछ नया था, नया माहौल, नए लोग, नई दीवारें, नई आवाजें, मगर सबसे ज्यादा नया वो एहसास था जो मेरे अंदर पैदा हो रहा था। एक अजनबियत, एक फासले का एहसास, जैसे मैं यहाँ की नहीं हूं, जैसे मैं सिर्फ आर्जी तौर पर यहाँ आई हूं। वो मेरे साथ था, वो जिससे मेरी शादी हुई थी, मगर फिर भी एक गैर वाज़ेह सा फासला हमारे दरमियान मौजूद था। वो मुझसे बात करता था, मगर उसकी बातों में वो अपनायत नहीं थी जो मैं चाहती थी, और मैं जवाब देती थी, मगर मेरे अल्फाज में वो एतमाद नहीं था जो एक नए रिश्ते में होना चाहिए। इब्तिदाई दिनों में सब कुछ बहुत अजीब था। मैं ज्यादातर खामोश रहती थी, अपने आप में गुम रहती थी। कभी कभी खिड़की से बाहर देखती और सोचती कि क्या मैंने सही फैसला किया है, या ये सब सिर्फ एक रस्म थी जिसे मुझे पूरा करना था। वो इंसान बुरा नहीं था, मगर उसकी उम्र, उसका तजुर्बा, उसकी सोच मेरे लिए एक दीवार की तरह थी जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। वो मेरी जरूरियात को पूरा करने की कोशिश करता था, मेरे लिए चीजें लाता था, मेरी पसंद का ख्याल रखता था, मगर फिर भी एक कमी थी जो कहीं खत्म नहीं हो रही थी। सबसे मुश्किल बात यह थी कि मैं खुद को उस माहौल में फिट नहीं कर पा रही थी। मैं उसके करीब होने की कोशिश करती तो अंदर से एक झिझक मुझे रोक देती, और जब मैं दूर रहती तो एक अजीब सा एहसास तन्हाई मुझे घेर लेता। मैं किसी भी हालत में मुतमईन नहीं थी, ना मुकम्मल करीब, ना मुकम्मल दूर, बस एक दरमियान की कैफियत थी जो दिन बदन मुझे थका रही थी। वो मुझसे सवाल करता था कि तुम इतनी खामोश क्यों हो, क्या तुम खुश नहीं हो? और मैं हर बार यही कहती कि नहीं, बस आदत डाल रही हूं। मगर हकीकत यह थी कि मैं खुद को भी नहीं समझ पा रही थी। दिन गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता एक मामूल बनने लगा। मैं उस घर के कामों में मसरूफ रहने लगी, मगर मेरे दिल का खला वैसा ही था। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद वक्त के साथ
सब ठीक हो जाएगा। मगर फिर रातें आती थीं जब सब सो जाते थे और मैं जागती रहती थी। इन लम्हों में मैं खुद से सवाल करती थी कि क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं हमेशा इसी एहसास के साथ जीता रहूंगी? क्या मैंने वाकई इस रिश्ते को समझा था या सिर्फ कबूल कर लिया था? वो मेरे साथ था, मगर फिर भी एक दूरी थी, एक ऐसी दूरी जो जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती थी। वो अपनी दुनिया में था और मैं अपनी दुनिया में, और दोनों दुनियाओं के दरमियान कोई मजबूत पुल नहीं था। मैं अक्सर कोशिश करती कि बात करूं, अपने दिल की कुछ बातें शेयर करूं, मगर अल्फाज हमेशा अधूरे रह जाते, या शायद मैं खुद ही मुकम्मल इजहार नहीं कर पाती थी, और वो भी शायद मुझे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। 1 महीना इसी तरह गुजर गया, और इस 1 महीने ने मुझे अंदर से बदलना शुरू कर दिया था। मैं अब पहले से थोड़ी मुख्तलिफ थी, थोड़ी खामोश, थोड़ी संजीदा और थोड़ी ज्यादा सोचने वाली, मगर अंदर का खला अब भी वैसा ही था, बल्कि शायद पहले से ज्यादा वाज़ेह हो गया था। मैंने महसूस करना शुरू कर दिया था कि ये रिश्ता सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक एहसास का रिश्ता है, और जब एहसास ही ना हो तो सब कुछ अधूरा लगता है। इस दौरान मैंने खुद को ये भी समझाने की कोशिश की कि शायद ये सब वक्त के साथ बेहतर हो जाएगा, शायद मैं आहिस्ता आहिस्ता इस जिंदगी को कबूल कर लूंगी। मगर दिल हमेशा एक सवाल छोड़ देता था कि क्या कबूलियत और खुशी एक ही चीज है? और इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। मैं इस नए घर में रह तो रही थी, मगर मेरा दिल अभी भी कहीं और था, और शायद इसी लम्हे मेरी जिंदगी में वो पहली दरार पड़ चुकी थी जिसका अंदाजा मुझे बाद में हुआ। एक ऐसी दरार जो वक्त के साथ बढ़ती गई और फिर कभी भर नहीं सकी। शादी के बाद कुछ अरसा गुजरने लगा तो बाहर से मेरी जिंदगी एक नॉर्मल जिंदगी लगने लगी थी। मैं एक नए घर में थी, एक नए रिश्ते में थी, और एक ऐसे इंसान के साथ थी जो मेरे शौहर के तौर पर मेरी जिंदगी में शामिल था। मगर अंदर की हकीकत इस सब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मैं जिस्मानी तौर पर वहां मौजूद थी, मगर ज़हनी और जज्बाती तौर पर मैं अक्सर कहीं और होती थी। जैसे मेरा वजूद इस घर में था, मगर मेरा दिल अभी भी अपने पुराने सुकून की तलाश में था, जो शायद अब कभी वापस नहीं आना था। शुरू में मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह सब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, कि हर नई जिंदगी में थोड़ी सी मुश्किल होती है। मगर दिन गुजरते गए और ये मुश्किल कम होने के बजाय बढ़ती गई। मैं जितना इस माहौल में रहती उतना ही अंदर से खाली होती जा रही थी। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास था, जैसे मैं किसी ऐसे कमरे में हूं जिसके दरवाजे बंद हैं और मैं बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं जानती। वो इंसान बुरा नहीं था, वो मेरे लिए जिम्मेदार था, मेरी जरूरियात का ख्याल रखता था, मेरे साथ इज्जत से पेश आता था। मगर मसला ये था कि मेरे दिल को सिर्फ इज्जत नहीं चाहिए थी, इसे एहसास चाहिए था, बातचीत चाहिए थी, एक ऐसी कुर्बत चाहिए थी जो सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि समझने से पैदा होती है। मगर हमारे दरमियान ये चीज आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ती जा रही थी। हम बात करते थे मगर वो बातें सतही होती थी। हम साथ होते थे मगर वो साथ होना सिर्फ जिस्मानी था, जज्बाती नहीं। मैं अक्सर दिन के वक्त अपने कामों में मसरूफ रहती थी, मगर जैसे ही खामोशी होती मेरे अंदर की तन्हाई बाहर आ जाती। मैं खिड़की से बाहर देखती और सोचती कि क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मैं हमेशा इसी अधूरे एहसास के साथ जीती रहूंगी? मुझे किसी ने कभी ये नहीं बताया था कि रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होते, वो जज्बात का भी नाम होते हैं। कमजोर पड़ जाएं तो साथ रहना भी एक आदत बन जाता है। रातें मेरे लिए सबसे मुश्किल होती थीं, क्योंकि दिन में इंसान खुद को मसरूफ रख सकता है, मगर रात को सब कुछ खामोश हो जाता है और इंसान सिर्फ अपने ख्यालात के साथ रह जाता है। मैं अक्सर जागती रहती और अपने दिल से सवाल करती कि मैं क्या चाहती हूं, मगर जवाब हमेशा धुंधला होता था। कभी कभी मैं सोचती कि शायद मैं ही गलत हूं, शायद मुझे ही इस रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
मगर फिर अगले ही लम्हे एक खालीपन मुझे याद दिलाता कि मसला सिर्फ कोशिश का नहीं, समझ का भी है। वो मेरे करीब आने की कोशिश करता था, मगर मेरे अंदर एक झिझक थी जो मुझे रोक देती थी। मैं चाहकर भी मुकम्मल तौर पर खिल नहीं पाती थी, और शायद यही सबसे बड़ी दीवार थी जो हमारे दरमियान बन गई थी। वो मुझे समझने की कोशिश करता था, मगर मेरी खामोशी उसके लिए एक पहेली बन चुकी थी, और मैं खुद भी अपनी खामोशी को नहीं समझ पा रही थी। वक्त के साथ साथ हम दोनों के दरमियान एक आदत सी बनने लगी थी, एक ऐसा ताल्लुक जो मोहब्बत से ज्यादा रोजमर्रा की जिम्मेदारियों पर चल रहा था। मैं उसके लिए खाना बनाती, घर संभालती, और वो अपनी जिंदगी में मसरूफ रहता। मगर इन सब के दरमियान वो जज्बाती ताल्लुक कमजोर होता जा रहा था, जो किसी भी रिश्ते की बुनियाद होता है। और मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी, मगर किसी को बता नहीं पा रही थी। मैंने कई बार कोशिश की कि खुद को मस्बत रखूं, खुद को मसरूफ रखूं, मगर तन्हाई सिर्फ बाहर के हालात से नहीं आती, ये अंदर से पैदा होती है। और मेरे अंदर वो खला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मैं लोगों के दरमियान भी अकेली महसूस करती थी, और अकेले में तो ये एहसास और भी ज्यादा गहरा हो जाता था। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैंने बहुत जल्दी फैसला कर लिया, शायद मैं इस रिश्ते को समझने में नाकाम रही। मगर फिर एक और सोच आती कि अगर मैंने समझा भी होता तो क्या कुछ बदल जाता, क्योंकि मसला सिर्फ मेरी समझ का नहीं था, मसला उस फर्क का था जो हम दोनों के दरमियान था, उम्र का, सोच का और एहसास का। और इसी अंदरूनी कश्मकश में मेरी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी कैफियत में दाखिल हो रही थी जहां मैं ना मुकम्मल तौर पर खुश थी और ना मुकम्मल तौर पर आजाद। बस एक दरमियान की हालत थी जो सबसे ज्यादा थका देने वाली होती है। और मुझे इस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि ये तन्हाई मुझे आने वाले वक्त में किस रास्ते पर ले जाने वाली है। वक्त इसी तरह खामोशी से गुजरता रहा था, मगर मेरे अंदर कुछ भी खामोश नहीं था। सब कुछ चल रहा था, ख्यालात, एहसासात, सवालात। और मैं हर दिन खुद को एक ऐसे रिश्ते में ढालने की कोशिश कर रही थी जिसकी बुनियाद अभी तक मेरे दिल में पूरी तरह नहीं बनी थी। और फिर वो दिन आया जिसने मेरी जिंदगी के अंदर एक नया खला पैदा कर दिया। उसने बताया कि उसे वापस कनाडा जाना है, काम के सिलसिले में। और ये बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। ना मैं खुश थी, ना उदास, बस एक उलझन थी जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर फैलती जा रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये समझ रही थी कि उसकी मौजूदगी ही इस रिश्ते को किसी न किसी तरह जोड़े रखती है, और उसकी गैर मौजूदगी में शायद मैं मुकम्मल तौर पर खुद से आमने सामने आ जाऊंगी। घर में तैयारी होने लगी, उसके जाने की बातें होने लगी। वो मुझे समझाता था कि ये सब वक्ती है, कुछ महीनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मगर उसके अल्फाज मेरे दिल तक पूरी तरह नहीं पहुंच रहे थे, शायद इसलिए कि मैं पहले ही जज्बाती तौर पर उससे मुकम्मल जुड़ नहीं पाई थी, या शायद इसलिए कि मेरे अंदर पहले से ही एक खालीपन मौजूद था जो अब और बढ़ने वाला था। उसके जाने से एक दिन पहले हम कराची गए थे। वो दिन मुझे आज भी एक धुंधली सी तस्वीर की तरह याद है। शहर की रोशनियों में एक अजीब सी खामोशी थी। हम एक होटल में ठहरे हुए थे और वहां हर चीज आम लग रही थी, मगर मेरे अंदर कुछ गैर मामूली हो रहा था, जैसे मैं किसी तब्दीली के दहाने पर खड़ी हूं और मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होगा। मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर शहर को देख रही थी। गाड़ियां, रोशनी, लोग सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ थे, मगर मैं इस लम्हे खुद को सबसे अलग महसूस कर रही थी, जैसे मैं किसी और दुनिया में हूं। मैं मुसलसल एक सवाल घूम रहा था कि क्या ये रिश्ता वाकई वैसा है जैसा मुझे बताया गया था? क्या ये वही जिंदगी है जो मुझे खुश रख सकती है? वो मेरे पीछे आया और खामोशी से खड़ा हो गया। उसकी मौजूदगी अब मुझे अजनबी नहीं लगती थी, मगर मुकम्मल अपनी भी नहीं लगती थी। वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, मगर मैं शायद सुनने की पूरी हालत में नहीं थी। हम दोनों के दरमियान एक खामोशी थी जो लफ्जों से ज्यादा भारी थी।
उसने मेरे करीब आने की कोशिश की, आहिस्ता से बात की, जैसे वो मेरे अंदर का हाल समझना चाहता हो। और उस लम्हे में पहली बार मैंने खुद को थोड़ा सा उसके करीब महसूस किया, मगर वो एहसास मुकम्मल नहीं था। वो सिर्फ एक लम्हाती सुकून था, जैसे बारिश से पहले की हल्की सी हवा जो ज्यादा देर नहीं रहती। उस रात हम देर तक जागते रहे। ज्यादा बातें नहीं हुई, मगर मौजूदगी महसूस होती रही। और मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास था कि शायद ये वो लम्हा है जब मुझे उस रिश्ते को मुकम्मल तौर पर कबूल करना चाहिए। मगर साथ ही एक दूसरा एहसास भी था जो मुझे रोके हुए था, एक अधूरापन, एक नामुकम्मल जज्बा। अगली सुबह वो जाने की तैयारी कर रहा था और मेरे अंदर एक अजीब सा बोझ बढ़ता जा रहा था। मैं चाहती थी कि कुछ कहूं, कुछ रोकूं, मगर मेरे अल्फाज मेरे साथ नहीं थे। मैं सिर्फ देख रही थी कि वो अपनी जिंदगी के एक हिस्से को छोड़कर दूसरे हिस्से की तरफ जा रहा है और मैं वहीं खड़ी हूं। उसने जाते हुए मुझे तसल्ली दी, कहा कि सब ठीक हो जाएगा, मैं जल्द वापस आऊंगा। मगर उन अल्फाज में वो यकीन नहीं था जो मुझे चाहिए था, और मैंने सिर्फ सर हिला दिया, जैसे मैं सब कुछ मान रही हूं, मगर हकीकत में मेरे अंदर एक खालीपन बढ़ चुका था। उसके जाने के बाद घर का माहौल बदल गया। वही दीवारें थीं, वही कमरा था, वही चीजें थीं, मगर सब कुछ गैर मामूली लगने लगा, जैसे किसी ने रंग बदल दिया हो मगर शक्ल वही रखी हो। मैं अब अकेली थी और ये तन्हाई पहले से ज्यादा गहरी थी। शुरू के दिनों में मैंने खुद को मसरूफ रखने की कोशिश की। कभी फोन पर बात कर लेती, कभी उसकी आवाज सुनकर सुकून महसूस करती, मगर वो सुकून आर्जी होता था, क्योंकि असल मसला मौजूदगी का था और वो मौजूद नहीं था। वक्त के साथ हमारी बातचीत कम होने लगी। वो अपने काम में मसरूफ हो गया और मैं अपनी खामोशी में, और ये फासले आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा, जैसे हम एक ही रिश्ते में रहकर भी दो अलग दुनियाओं में जा रहे हों। रातें फिर से मुश्किल होने लगी। मैं मोबाइल हाथ में लेकर जागती रहती, कभी उसका इंतजार करती, कभी खुद से बातें करती, और उस इंतजार में एक ऐसा खला पैदा हो रहा था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। और फिर एक दिन मेरे अंदर ये एहसास आया कि शायद उसकी गैर मौजूदगी ने मेरे अंदर पहले से मौजूद खालीपन को और वाज़ेह कर दिया है। और अब मैं खुद से भी छप नहीं पा रही थी, क्योंकि तन्हाई अब सिर्फ बाहर नहीं थी, ये अंदर तक फैल चुकी थी। यही वो वक्त था जब मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था, एक ऐसा मोड़ जिसने मेरे जज्बात को एक और सिमत में धकेल दिया, और मुझे अभी ये अंदाजा नहीं था कि ये रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा। इसके कनाडा जाने के बाद मेरी जिंदगी जैसे एक लंबी, खामोश और बेरंग सी लाइन में बदल गई थी। दिन एक जैसे थे, रातें एक जैसी, और मैं खुद भी आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी लड़की बनती जा रही थी जो सिर्फ वक्त गुजार रही थी। जीने की कोई वाज़ेह वजह नहीं थी, बस एक आदत थी जो चल रही थी, मगर अंदर कहीं एक खला था जो हर गुजरते दिन के साथ और बड़ा होता जा रहा था, और मैं उसे भरने का कोई रास्ता नहीं जानती थी। शुरू में मैंने खुद को मजबूत रखने की कोशिश की। इसकी आवाज सुनकर थोड़ा सुकून मिलता था, मगर वो सुकून भी आर्जी होता था, जैसे कोई वक्ती दवा हो जो दर्द को कम तो करे मगर खत्म न करे। वक्त के साथ हमारी बातचीत भी कम होने लगी। वो अपने काम में मसरूफ था और मैं अपनी खामोश दुनिया में कैद हो गई थी, और ये दूरी मेरे अंदर एक ऐसी तन्हाई पैदा कर रही थी जिसका मैंने पहले कभी सामना नहीं किया था। मैं अक्सर रातों को जागती रहती, मोबाइल हाथ में लिए, और बगैर किसी वजह के स्क्रीन को देखती रहती, जैसे मैं किसी चीज का इंतजार कर रही हूं, मगर मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि वो चीज क्या है। दिन में मैं खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करती थी, मगर जैसे ही खामोशी आती, मेरे अंदर की दुनिया शोर करने लगती, और वो शोर सिर्फ सवालों का होता था, बेशुमार सवाल जिनका कोई जवाब नहीं था। और फिर एक दिन एक सादा सा पैगाम आया, एक अनजान नंबर से। पहले मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, मगर फिर दूसरा पैगाम आया, और फिर तीसरा। आम सी बातें थी, कैसी हो, क्या कर रही हो, तुम बहुत खामोश लगती हो। ये सवालात शायद आम थे, मगर मेरे लिए गैर मामूली थे,
क्योंकि इन दिनों में किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की थी, ना किसी ने मेरी खामोशी को महसूस किया था। मैंने पहले जवाब देने से हिचकिचाहट की, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जवाब देना शुरू कर दिया। शुरू में ये सिर्फ वक्त गुजारने के लिए था, एक आम सी गुफ्तगू थी, मगर इस गुफ्तगू में एक चीज थी जो मेरे लिए नई थी, तवज्जो। कोई मेरी बात सुन रहा था, कोई मेरे हालात के बारे में पूछ रहा था, और ये बात मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा कर रही थी। वो शख्स मेरे रोजमर्रा के बारे में पूछता था, मेरी उदासी को महसूस करता था और मेरी छोटी छोटी बातों को अहमियत देता था। और ये वो चीज थी जो मैं काफी अरसे से महसूस नहीं कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं इससे बात करने की आदी होने लगी। पहले दिन में चंद मिनट, फिर घंटे, और फिर ये गुफ्तगू मेरे दिन का हिस्सा बन गई। मैं खुद को समझाती थी कि ये सिर्फ बातचीत है, सिर्फ वक्त गुजारने का एक तरीका है, मगर दिल हमेशा दिमाग की नहीं सुनता। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके पैगामात का इंतजार करने लगी। अगर वो देर से जवाब देता तो मुझे बेचैनी महसूस होने लगती, और अगर वो बात ना करता तो मेरा दिन अधूरा लगता, और ये एहसास मुझे डराता भी था और अपनी तरफ खींचता भी था। सबसे खतरनाक बात ये थी कि मैंने इसके साथ वो बातें भी शेयर करना शुरू कर दी जो मैं किसी से नहीं करती थी। अपनी तन्हाई, अपने एहसासात, अपनी खामोशी, और वो सब चीजें जो मेरे अंदर दब कर रह गई थी, और वो उन्हें सुन रहा था, बगैर किसी फैसले के, बगैर किसी सवाल के, और ये मुझे बहुत सुकून दे रहा था। इसी दौरान मैंने अपने शौहर से बातचीत और कम कर दी। इसके पैगामात का जवाब मैं रस्मी अंदाज में देने लगी और अक्सर बहाने बनाकर बात खत्म कर देती। ये तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी, मगर मुझे इस वक्त ये महसूस नहीं हो रहा था कि मैं किस सिमत जा रही हूँ। मुझे सिर्फ इतना लग रहा था कि मैं कुछ खालीपन भर रही हूँ। वो अनजान शख्स अब मेरे लिए अनजान नहीं रहा था, वो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, और मैं इस बात को एक आम सी चीज समझकर नजरअंदाज कर रही थी, मगर हकीकत में ये एक ऐसा रिश्ता बन रहा था जो जज्बात पर मबनी था, और जज्बात हमेशा खामोशी से गहरे होते हैं। मैं अक्सर खुद से कहती थी कि ये सब ठीक है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मगर अंदर कहीं एक छोटी सी आवाज मुझे रोकती थी, मगर मैं इसे नजरअंदाज कर देती थी, क्योंकि इस वक्त मुझे वो तवज्जो मिल रही थी जो मेरे असल रिश्ते में कहीं गुम हो चुकी थी। और फिर एक दिन मैंने महसूस किया कि मैं इस शख्स का इंतजार कर रही हूँ, इसके पैगामात का, इसकी बातों का, इसकी मौजूदगी का, और ये एहसास मेरे लिए सबसे खतरनाक था, क्योंकि अब ये सिर्फ बातचीत नहीं रही थी, ये एक जज्बाती वाबस्तगी बन रही थी, और मैं आहिस्ता आहिस्ता इस रास्ते पर चल पड़ी थी जहां से वापसी आसान नहीं थी। मुझे इस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि ये मासूम सी गुफ्तगू मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है, और मैं खुद को एक ऐसे फैसले के करीब ले जा रही हूँ जिसके नताइज बहुत गहरे और बहुत तकलीफदेह होंगे। वक्त के साथ वो गुफ्तगू जो शुरू में सिर्फ एक आम सा राबिता लगती थी, अब मेरी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, और मैं खुद भी ये महसूस किए बगैर इसमें इतनी गहराई तक चली गई थी जहां वापसी के रास्ते धुंधले होने लगते हैं। सुबह आँख खुलते ही पहला ख्याल उसके पैगामात का होता था, और रात सोने से पहले आखिरी सोच भी इसी की होती थी, और दरमियान का पूरा दिन एक इंतजार में गुजरता था। मैंने खुद को बार बार समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ बातचीत है, कुछ नहीं, एक आर्जी सी तसल्ली है, मगर हकीकत ये थी कि अब ये आर्जी नहीं रहा था, ये मेरी जज्बाती जरूरत बन चुका था। वो मेरी बातों को सुनता था, मेरी खामोशियों को भी समझने की कोशिश करता था, और यही चीज मुझे आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब ले जा रही थी। वो मेरे लिए एक ऐसा शख्स बन गया था जिसके साथ मैं खुद को समझा हुआ महसूस करती थी, और यही एहसास सबसे खतरनाक था। मैं अपने असल रिश्ते में पहले ही एक जज्बाती खला महसूस कर रही थी, और अब ये नया राबिता उस खला को भरने का वहम दे रहा था, मगर हकीकत में वो खला खत्म नहीं हो रहा था, सिर्फ उस पर एक नया पर्दा पड़ रहा था। मैं दिन में अपने शौहर के साथ एक रस्मी जिंदगी गुजारती थी,
और रात में एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाती थी जहां मेरे अल्फाज को कोई सुन रहा था, मेरी तन्हाई को कोई महसूस कर रहा था और मेरी खामोशी को कोई तोड़ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी तरजीहात बदलना शुरू कर दी। मैं उसके पैगामात का इंतजार करने लगी। अगर वो देर से जवाब देता तो मेरा दिल बेचैन हो जाता, और अगर वो मसरूफ होता तो मैं गैर जरूरी तौर पर उदास हो जाती। ये वो एहसास था जो मैंने पहले कभी नहीं समझा था, मगर अब ये मेरे अंदर मजबूत होता जा रहा था और मैं उसे मोहब्बत समझने लगी थी, हालांकि ये सिर्फ एक जज्बाती इन्हिसार है। था सबसे खतरनाक बात यह थी कि मैंने अपने दिल के दरवाजे इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता खोल दिए थे। मैंने इससे वो बातें भी शेयर करना शुरू कर दी जो मैंने कभी किसी से नहीं की थी। अपनी तन्हाई, अपनी शादी की उलझन, अपने अंदर का खला और वो सब जज्बात जो मैं दबाकर जीती रही थी, और वो उन्हें बगैर किसी फैसले के सुन रहा था, और यही बगैर फैसले के सुना जाना मुझे इसके करीब कर रहा था। मैं खुद को बार बार कहती थी कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही, ये सिर्फ बातें हैं, मगर अंदर कहीं एक आवाज मुझे बता रही थी कि मैं एक ऐसी लाइन उबूर कर रही हूं जो एक बार पार हो जाए तो वापस आना आसान नहीं रहता। मगर मैं इस आवाज को नजरअंदाज करती रही, क्योंकि इस वक्त मुझे सिर्फ एक चीज महसूस हो रही थी, सुकून, और वो सुकून मुझे कहीं और नहीं मिल रहा था। वक्त के साथ ये राब्ता सिर्फ पैगामात तक महदूद नहीं रहा, अब इसमें एहसासात शामिल हो गए थे। वो मुझसे पूछता था कि मैं खुश हूं या नहीं, और मैं पहली बार किसी को जवाब देने के बजाय महसूस करने लगी थी। और ये एहसास मेरे लिए नया भी था और खतरनाक भी, क्योंकि मैं जज्बाती तौर पर इस समत जा रही थी जिसकी मुझे पूरी समझ नहीं थी। मैं अपने शौहर से मजीद दूर होती जा रही थी। इसके पैगामात का जवाब मुख्तसर होता गया, हमारी गुफ्तगू रस्मी बन गई, और मैंने अपने अंदर एक दोहरी जिंदगी शुरू कर दी थी। एक जिंदगी हकीकत में और एक जिंदगी इस राब्ते में जो अब मेरे दिल के बहुत करीब आ चुका था, मगर मैं ये सब तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी। मैं अक्सर खुद से पूछती थी कि क्या ये मोहब्बत है, मगर हर बार दिल खामोश रहता था, क्योंकि मोहब्बत और ज़रूरत के दरमियान फ़र्क में इस वक्त नहीं समझ पा रही थी। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि मैं किसी ऐसे शख्स की तरफ खींच रही हूँ जो मुझे महसूस करवा रहा था कि मैं अहम हूँ, और यही एहसास मुझे कमज़ोर कर रहा था। यही वो वक्त था जब मैंने अपनी सोच में एक बड़ी तब्दीली महसूस की। मैं अपने फैसलों को जस्टिफाई करने लगी थी। मैं अपने अंदर होने वाली इस तब्दीली को नॉर्मल समझने लगी थी, और आहिस्ता आहिस्ता मैं इस हद तक पहुंच गई थी जहां गलत और सही के दरमियान लकीर धुंधली होने लगती है। और मुझे इस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि ये जज्बाती वाबस्तगी मुझे एक ऐसे मोड़ पर ले जा रही है जहां मेरी पूरी जिंदगी का तवाज़ुन हिलने वाला है, और जो कुछ मैं सुकून समझ रही थी वही आगे जाकर मेरी सबसे बड़ी बेचैनी बनने वाला था। 2 साल का वक्त ऐसे गुजरा जैसे किसी ने मेरी जिंदगी को एक ही दायरे में घुमा दिया हो। बाहर से सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, मगर अंदर एक खामोश तूफान था जो वक्त के साथ और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। मैं अब वो पहले वाली लड़की नहीं रही थी जो सिर्फ खामोश रहकर सब कुछ कबूल कर लेती थी। अब मेरे अंदर एक अलग ही दुनिया बन चुकी थी, एक ऐसी दुनिया जिसमें जज्बात भी थे और उलझन भी। इस दौरान मेरे शौहर से ताल्लुक वो पहले जैसा नहीं रहा था। हमारी बातें कम हो चुकी थीं, और जो बातें होती थीं वो भी रस्मी थी। मैं इससे जज्बाती तौर पर पहले ही दूर हो चुकी थी, मगर हकीकत में ये दूरी सिर्फ एक शख्स की वजह से नहीं थी, बल्कि उन तमाम एहसासात की वजह से थी जो मैंने किसी और जगह लगा दिए थे, और मैं खुद भी ये बात मानने से डरती थी। और फिर वो खबर आई जिसने मेरी इस अधूरी जिंदगी को अचानक हिलाकर रख दिया। वो वापस आ रहा था। ये सुनकर मेरे अंदर खुशी नहीं पैदा हुई, ना ही सुकून, बल्कि एक अजीब सा खौफ था जो मेरे सीने में बैठ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एहसास था कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। अब हकीकत और छुपे हुए जज्बात के दरमियान टकराव होने वाला है, और मैं इसके लिए तैयार नहीं थी।
इसके वापस आने से कुछ दिन पहले ही मेरा दिल बेचैन रहने लगा था। मैं खुद को समझाने की कोशिश करती थी कि सब ठीक है, ये तो होना ही था, मगर मेरे अंदर का इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं अब वैसी नहीं रही जिसे वो छोड़कर गया था। और ये बात सबसे ज्यादा मुझे डरा रही थी। जब वो वापस आया तो घर का माहौल एकदम बदल गया। वही दीवारें, वही कमरा, वही चीजें थी, मगर फिजा में एक अजीब सा दबाव था, जैसे कोई अनदेखा सच हमारे दरमियान खड़ा हो। वो मुझसे बात करता था, मेरे करीब आने की कोशिश करता था, मगर मैं खुद को पीछे खींच लेती थी, और ये चीज उसके लिए भी वाज़ेह हो रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं इतनी बदल क्यों गई हूं। मेरी खामोशी पहले जैसी नहीं रही थी, अब उसमें एक अजनबियत थी, एक दूरी थी, और मैं उसकी नजरों से बचने की कोशिश करती थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं उसकी आंखों में ज्यादा देर देखूंगी तो सच सामने आ जाएगा। वो मुझसे पूछता था कि सब ठीक है ना, तुम पहले जैसी क्यों नहीं हो, मगर मेरे पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं था, या शायद मैं देना ही नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ खामोशी से बात टाल देती या कोई बहाना बना देती और वो खामोश हो जाता, मगर उसकी खामोशी में अब सुकून नहीं था, उसमें शक था। इसी दौरान मेरे अंदर एक मुसलसल दबाव चल रहा था, क्योंकि एक तरफ मेरा असल रिश्ता था जो हकीकत में मौजूद था, और दूसरी तरफ वो जज्बात थे जिन्हें मैंने छपाया हुआ था, और ये दोनों दुनिया एक दूसरे से टकराने के करीब थी, मगर मैं अभी भी खुद को उस टकराव से बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं रातों को जागती थी और सोचती थी कि अगर उसे सब मालूम हो गया तो क्या होगा, क्या मैं सब कुछ खो दूंगी, या जो पहले से खो चुकी हूं वो सिर्फ सामने आएगा। मगर उन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे, सिर्फ खौफ था जो हर दिन बढ़ता जा रहा था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शक शुरू हुआ, जो रिश्तों में सबसे खतरनाक चीज होती है। वो मेरी बातों में तब्दीली महसूस करने लगा, मेरे मोबाइल के इस्तेमाल में, मेरे रवैये में, और मेरी खामोशियों में। वो मुझे पहले से ज्यादा गौर से देखने लगा, जैसे वो किसी सच के करीब पहुंच रहा हो। मैं भी ये सब महसूस कर रही थी, मगर अब पीछे हटना आसान नहीं था, क्योंकि मैं एक ऐसी कैफियत में दाखिल हो चुकी थी जहां हर कदम मुझे किसी अंजाम के करीब ले जा रहा था, और मैं ये जानते हुए भी रुक नहीं पा रही थी। यही वो लम्हा था जब मेरी जिंदगी में पहली बार असल शक ने जन्म लिया। वो शक जो सिर्फ उसके दिल में नहीं था, बल्कि मेरे अंदर भी था, अपने आप के बारे में, अपने फैसलों के बारे में, और इस रास्ते के बारे में जिस पर मैं चल पड़ी थी। और मुझे इस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि ये शक जल्द ही एक ऐसी हकीकत में बदलने वाला है जिससे मैं भाग नहीं सकूंगी। जब सच्चाई आहिस्ता आहिस्ता रिश्तों के अंदर जगह बनाने लगती है, तो वो चीखती नहीं, वो खामोश रहकर इंसान के गिर्द दीवारें तंग करती जाती है। और मैं भी इसी दीवार के अंदर आ चुकी थी, जहां हर दिन एक नया खौफ था और हर रात एक नया सवाल। मगर मैं फिर भी खुद को ये यकीन दिलाती रही कि शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद ये सब सिर्फ मेरे जहन की उलझन है। मगर हकीकत हमेशा वक्त पर आ ही जाती है, चाहे इंसान उसे कितनी भी देर तक छुपाए। उस दिन मैं अपने कमरे में थी, मामूल के मुताबिक मोबाइल हाथ में था, और मैं उस दुनिया में गुम थी जिसे मैंने अपने लिए एक सुकून समझ लिया था। वही पैगामात, वही बातें, वही एहसास जो मुझे लम्हाती तौर पर मुकम्मल होने का धोखा देता था। मगर अचानक दरवाजा खुला और वो अंदर आ गया। उसके चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो पहले होता था। उसकी आंखें एक अलग ही कहानी बयान कर रही थी, और उसके हाथ में मेरा मोबाइल था। उस लम्हे मेरे अंदर जैसे सब कुछ रुक गया, सांस भी नहीं, सोच भी नहीं, सिर्फ एक खालीपन जो पूरे वजूद में फैल गया। वो खामोश था, लेकिन उसकी खामोशी चीख रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, ये सब क्या है? उसके अल्फाज नॉर्मल थे, मगर लहजा नॉर्मल नहीं था। वो एक ऐसा लहजा था जो एतमाद के टूटने के बाद पैदा होता है। मैं कुछ नहीं बोल सकी। मेरे पास ना कोई जुमला था, ना कोई बहाना, ना कोई वजाहत, सिर्फ खामोशी।
उसने मोबाइल मेरी तरफ किया। उसमें वो सब कुछ था जो मैंने कभी बेज़रर समझकर किया था। वो बातें, वो पैगामात, वो जज्बात जो अब मेरे लिए एक जुर्म बन चुके थे। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ा, मैंने एक एहतमाद को भी टुकड़ों में बदल दिया है। वो कुछ देर तक मुझे देखता रहा, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये वही लड़की है जिसे वो छोड़कर गया था या कोई और। मैंने कोशिश की कुछ कहने की, मगर अल्फाज मेरे गले में फंस गए थे और आंखों में आंसू थे जो सब कुछ कह रहे थे। उसने दोबारा पूछा, मगर इस बार आवाज बुलंद नहीं थी, बस टूटी हुई थी। तुमने ऐसा क्यों किया? ये सवाल सादा था, मगर मेरे लिए इसका जवाब कहीं मौजूद नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ एक लम्हे का फैसला नहीं था। ये कई महीनों की खामोशी, तन्हाई और जज्बाती खला का नतीजा था। मगर मैं ये सब लफ्जों में नहीं कह सकती थी। मैंने बस इतना कहा, मुझे नहीं पता। और ये जुमला शायद मेरी जिंदगी का सबसे कमजोर सच था। इसके बाद घर में वो खामोशी छा गई जो शोर से ज्यादा खतरनाक होती है। कोई चीख नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, सिर्फ एक टूटा हुआ रिश्ता था जो हवा में लटक रहा था। अगले चंद दिन एक अजीब कैफियत में गुजरे। हम एक ही घर में थे, मगर एक दूसरे से बहुत दूर। वो मुझसे बात करने की कोशिश करता, मगर हर बात एक दीवार से टकराकर वापस आ जाती, और मैं खुद को इस सूरत हाल से छुपाने की कोशिश करती रही। मगर हकीकत ज्यादा देर छुपी नहीं रहती। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ वाज़े हो गया। वो एहतमाद जो एक वक्त में बुनियाद था, अब दरारों में बदल चुका था, और इन दरारों को भरना मुमकिन नहीं रहा था। एक दिन उसने साफ लफ्जों में कहा कि अब कुछ पहले जैसा नहीं रह सकता। उस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया हो। मैं हैरान नहीं थी, शायद मैं अंदर से पहले ही जानती थी कि ये अंजाम करीब है। घर का माहौल मुकम्मल बदल गया, बातें कम हो गईं, फासले बढ़ गए, और रिश्ता जो कभी एक फैसला था अब एक बोझ बन चुका था। और फिर वो फैसला आया जिसका मुझे खौफ था, तलाक। ये लफ्ज सुनना आसान है, मगर जीना बहुत मुश्किल। इस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं वाकई अकेली हो गई हूं, ना सिर्फ एक रिश्ते से, बल्कि अपनी ही बनाई हुई दुनिया से भी। मैंने एक साथ दो चीजें खो दी थीं, एक एतमाद और एक मुस्तकबिल। और इस सब के बाद जो बचा वो सिर्फ मैं थी, एक ऐसी लड़की जो अब अपनी ही कहानी में अजनबी बन चुकी थी। जिंदगी का हर रंग जैसे एक ही लम्हे में खत्म हो गया हो। मैं अपने वालिदैन के घर वापस आ गई थी। वही घर, वही दीवारें, वही माहौल, मगर मैं वही नहीं रही थी। बाहर से सब कुछ नॉर्मल था, मगर मेरे अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो अब सिर्फ अनहाई नहीं थी, बल्कि पिछतावे से भरी हुई थी। शुरू के दिन बहुत अजीब थे। लोग आते थे, चेहरे देखते थे, बातें करते थे, मगर इन बातों के पीछे एक सवाल छुपा होता था जो मैं हर नजर में महसूस करती थी। आखिर हुआ क्या था? मगर मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती थी, और शायद अब कहने से भी कुछ बदलने वाला नहीं था। इस दौरान अपने रब से बहुत बात की। पहली बार वाकई दिल से माफी मांगी, ना किसी दिखावे के लिए, ना किसी रस्म के तौर पर, बल्कि इस एहसास के साथ कि मैंने खुद को भी खो दिया है और दूसरों को भी तकलीफ दी है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये कबूल करना शुरू किया कि जो हुआ वो वापस नहीं आ सकता, मगर इससे सीखा जरूर जा सकता है। और यही वो लम्हा था जब मेरी टूटी हुई जिंदगी ने एक नया रुख लेना शुरू किया। मैंने खुद को दोबारा बनाने की कोशिश शुरू की, बहुत आहिस्ता, बहुत मुश्किल। हर दिन अपने आप से लड़ाई थी, कभी अपने माजी से, कभी अपने फैसलों से, और कभी अपनी ही खामोशी से। मगर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा था। लोगों की बातें अब भी होती थी, कभी हमदर्दी, कभी तंज, कभी खामोश नजरें। मगर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया कि हर नजर का जवाब देना जरूरी नहीं होता, और हर सवाल का जवाब भी नहीं होता। वक्त गुजरता गया और मेरे अंदर एक नई समझ पैदा होने लगी।
मैंने सीखा कि हर एहसास मोहब्बत नहीं होता, हर तवज्जो वफा नहीं होती और हर ताल्लुक जिंदगी नहीं होता। कुछ चीजें सिर्फ एक सबक होती है और मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन चुकी थी। मैंने अपने आप को मुआफ करना शुरू किया। ये आसान नहीं था मगर जरूरी था, क्योंकि जब तक इंसान खुद को मुआफ नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं वहीं रुकना नहीं चाहती थी जहां मैं टूट गई थी। आज जब मैं पीछे देखती हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरी कहानी सिर्फ गलती की कहानी नहीं है, ये एक सीखने की कहानी भी है। एक ऐसी लड़की की कहानी जो जज्बात में बहक गई, गलत रास्ते पर चल पड़ी और फिर दर्द के जरिए दोबारा खुद को पहचानने लगी। मैं अब वो लड़की नहीं रही जो सिर्फ दूसरों के फैसलों पर जीती थी। अब मैं अपने हर कदम के बारे में सोचती हूँ, हर एहसास को समझती हूँ और हर ताल्लुक को वक्त और हकीकत की नज़र से देखती हूँ। अगर मेरी कहानी से कोई एक भी ये समझ सके कि जज्बात के पीछे अंधा हो जाना हमेशा खुशी नहीं देता, तो शायद मेरी ये तकलीफ किसी के लिए बचाव बन जाए। मैं अब भी सीख रही हूँ, अब भी मुकम्मल नहीं हूँ, मगर कम से कम अब मैं अपनी गलतियों को दोहरा नहीं रही और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। और शायद यही मेरी कहानी का असल अंजाम है, एक टूटी हुई लड़की नहीं बल्कि एक बदलती हुई इंसान की शुरुआत।